जय महाकाल, हर हर महादेव। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज की जो रीडिंग होने वाली है ना गाइस, जो मैं प्रॉपर रीडिंग करती हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर, उस रीडिंग से काफ़ी डिफरेंट है। क्योंकि आज की रीडिंग में मैं ये बताने वाली हूँ कि आने वाले 3 सालों के बाद या 2 सालों के बाद, ठीक है, आने वाला 2-3 साल आपका कैसा जाएगा। 3 साल के बाद आपका क्या पोजीशन रहने वाला है, आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या रहने वाला है, आपके प्यार मोहब्बत में, मान के चलो आप किसी से प्यार करते हो, उसके साथ आपका क्या कंडीशन रहने वाला है, आपकी हेल्थ, आपका फाइनेंस, आपका करियर, आपकी फैमिली, आपका मेंटल स्टेट, ये सारी चीजें कैसे रहने वाली, मतलब ओवरऑल 3 साल के बाद आपकी जिंदगी कैसी रहने वाली है। गाइस, इस रीडिंग में ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट 3 साल के बाद जंप कर जाऊंगी कि आपका ऐसा लाइफ रहने वाला है, वैसा लाइफ रहने वाला है। नहीं, इन 3 सालों में आप कब क्या क्या करने वाले हो, वो सारी चीजें ईयर वाइज एक्सप्लेन करूंगी मैं, ठीक है ना। तो आज की रीडिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखिएगा। और रात में 8 बजे लाइव स्ट्रीम तो देखो होगा ही होगा, और उसमें तो हम देखो कैंडल वैक्स रीडिंग करते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे बातें करते हैं, ठीक है। बट लाइफ में देखो गाइज, अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस हो तो मैं आपको सच बता रही हूँ कि आपको एस्ट्रोलॉजी में जरूर आना चाहिए, क्योंकि टैरो रीडिंग करंट फीलिंग्स होता है, ठीक है ना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। सच्चाई जानना है, सच से वाकिफ होना है तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ, फेस रीड करती हूँ, वास्तु देखती हूँ और मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ, ठीक है। तो आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आप मेरे ग्रुप में भी आ सकते हो, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें बहुत सारे लोग हैं। अगर आप अकेला फील करते हो तभी आना गाइज, अदरवाइज मत आना। तो चलिए, आज हम लोग टीली फॉर्च्यून कार्ड का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। टीली फॉर्च्यून कार्ड बेसिकली मैं इसलिए और भी ज्यादा यूज करती हूँ ना, क्योंकि ये फॉर्च्यून कार्ड है, ठीक है। एक फॉर्च्यून रिपोर्ट अपन जब बनाते हैं ना किसी भी इंसान का, तो उसमें फॉर्च्यून कार्ड का रहना इट्स लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि आपका 3 साल कैसा जाने वाला है और 3 साल में क्या क्या आपके साथ होने वाला है, आप क्या करने वाले हो और क्या नहीं करने वाले हो, आपकी लाइफ कैसे होगी, ठीक है। प्रोग्रेस कैसे होगा, आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है, आपकी लाइफ में जो टेंशन चल रहा है वो कैसे ठीक होगा, आज की रीडिंग में अपन ये देखेंगे। बेसिकली आपका जो सिचुएशन है वो कैसा रहने वाला है, वो चीजें देखेंगे। एंड ये रीडिंग गाइज उनसे रेजोनेट होगा, क्योंकि अपन फ्यूचर देख रहे हैं, तो ये रीडिंग उन्हीं से रेजोनेट होगा जो मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे। सो यू नीड टू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो ये ज्यादा से ज्यादा आपसे कनेक्ट करेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी मेरे तक चाहिए मुझे। आप कभी भी देख रहे हो, किसी भी टाइम देख रहे हो, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब तक आप अपनी एनर्जी मेरे तक नहीं छोड़ोगे, ठीक है, तब तक ये आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। और यहाँ पे रेजोनेट करने वाली बात नहीं है, यहाँ पे फ्यूचर देखने वाली बात है। तो यहाँ पे आपका कनेक्ट करना बहुत जरूरी है मेरे से, ठीक है। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। ओके, तो 3 साल के बाद क्या क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, चलिए देखते हैं। ओके, फाइल 1 टेम्परेंस, फाइल 2 टावर, ओके, फाइल 3 द लवर्स का कार्ड है। ओह माय गॉड, सो 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 ब्यूटीफुल कार्ड, ठीक है। ब्यूटीफुल के साथ साथ मैं आपको ये भी बोलूंगी कि इट्स वेरी डिफिकल्ट कार्ड एज वेल, बिकॉज यहाँ पे ये दिख रहा है गाइस कि टेम्परेंस का कार्ड आया हुआ है। आप अपनी चीजों को संभालने की कोशिश कर रहे हो। सबसे पहले तो मैं बोलूंगी यहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आपको जो चाहिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के डेट में ये है कि यू वांट अ फिक्स रिलेशनशिप इन योर लाइफ। आपको आपकी लाइफ में हो सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपकी लाइफ में सब कुछ है। आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी लाइफ में तो सब कुछ है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप जो है वो चैन सुकून से नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरी लाइफ में कुछ तो कमी है जो मुझे चाहिए थी। आपको एक नीड है एक परफेक्ट पार्टनर की, आपको नीड है एक ऐसे इंसान की जो कि आपकी बातों को समझे,
जो कि आपकी फीलिंग्स को समझे, और कहीं ना कहीं वो इंसान स्टिल आपकी लाइफ में है, लेकिन वो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, कहीं ना कहीं आप बहुत चिंतित हो, कहीं ना कहीं आप बहुत परेशान हो, कहीं ना कहीं आपको बहुत अलग अलग तरह की चीजों का डर है, या फिर ऐसा हो सकता है गाइस कि सबसे पहला डर तो आपके दिमाग में ये है कि हमारा रिश्ता पता नहीं आगे जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। आप बहुत बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे हो। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, जो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि, मैं अगर एक लाइन में बोलूँ कि आप अपने घर पे भी बहुत ध्यान देते हो, आप अपना कोई कसर नहीं छोड़ते हो, आप अपना 100% देते हो, आप अपना जो भी एक मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी एक फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी आपको करना चाहिए, ठीक है, इवन जो आपको करना चाहिए आप वो सब कर रहे हो, ठीक है, बट फिर भी आपको ना समझ में नहीं आ रहा है कि भाई चल क्या रहा है मेरी जिंदगी में। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या होने क्या वाला है मेरी जिंदगी में। आप ये भी नहीं समझ पा रहे हो कि जो चीजें मैं लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आप स्टिल अभी कुछ अर्न तो जरूर कर रहे हो। यहाँ पे इवन अगर आप फीमेल भी हो ना, देखो ये यूनिसेक्स रीडिंग है, मतलब आदमी औरत सभी के लिए है, और टाइमलेस रीडिंग है। आप किसी भी टाइम देखो तो उस दिन से आप 3 साल का लगा लेना आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि आप फीमेल हो या मेल हो, आप कोई भी हो सकते हो, लेकिन आप अभी भी अपनी लाइफ में कुछ अर्न कर रहे हो या अर्न करने का सोच रहे हो। अगर आप हाउस वाइफ हो तो कुछ तो आप ऐसा घर बैठे कुछ अर्न करने का सोच रहे हो, कुछ तो यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे बिजनेस वुमेन भी दिख रही है मेरे को, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बिजनेस वुमेन या वर्किंग वुमेन ऐसा दिख रहा है मेरे को, ठीक है ना। लेकिन आदमी आदमी लोग तो देखो वर्किंग होते ही है, बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि फीमेल होने के बावजूद यहाँ पे लगभग जितने लोग मेरे को देखे हैं अभी तक ये रीडिंग, या फिर आप अगर देख रहे हो तो यहाँ पे 90% लोग ऐसे हैं जो कि वर्किंग हैं, और वर्किंग होने के बावजूद, पैसे कमाने के बावजूद, या फिर अगर आप पैसे नहीं भी कमाते हो ना, तो यहाँ पे ऐसा है कि आप आपके हाथ में पैसा है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये देख रहे हो आप यहाँ पे एकदम अच्छे से ड्रेस पहन के बैठे हो, अच्छा से बैठे हो, लेकिन चेयर पे नहीं बैठे हो आप। ये देखो आप चेयर पे नहीं बैठे हो, आप कहाँ बैठे हो, आप टेबल पे बैठे हो, आप किसी दूसरे जगह पे बैठे हो। यहाँ पे आप बैठे तो जरूर हो, लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं हो। ये देखो पैर भी आप नीचे जमीन पे नहीं रखे हो, आप ऊपर टांगे हुए हो। आप चाय पी रहे हो लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, आप कुछ और ही सोच रहे हो। एक हाथ में पानी का ग्लास है और दूसरे हाथ में चाय है, और पैर भी किस तरीके से रखे हो। दिस इज वेरी अनकंफर्टेबल पोजीशन, अंडरस्टैंड। तो ये सारी चीजें कोरिलेट हो रही हैं आपकी लाइफ से। आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत सारी चीजें हो, आई अग्री विद दैट, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में शांति नहीं है, मे भी शांति नहीं है, या फिर कोई एक वो शांति जो है वो ऐसा नहीं है गाइस कि अपने खुद के लिए, मतलब कि आपके अपने खुद के रीजन से नहीं है, ऐसा नहीं है। वो रीजन किसी और से कनेक्टेड है। हो सकता है वो आपका पर्सन हो सकता है वो आपका हस्बैंड हो सकता है वो आपकी वाइफ हो, एनीवन, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मतलब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि रीजन आप नहीं हो, दूसरा कोई है, लेकिन फिर भी आप उस रीजन की वजह से परेशान हो। कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप में 100% लगा रहे हो, आप एफर्ट लगा रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, बट फिर भी आपको उतना आउटकम नहीं मिल पा रहा है। आप अपना 100% दे रहे हो बट आउटकम नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे प्रोग्रेस है, लेकिन जो आपको चाहिए वो नहीं मिल रहा। आपके कलेजे के अंदर डर दिख रहा है, इनसिक्योरिटी दिख रही है, आपके रिलेशनशिप को लेकर इनसिक्योरिटी दिख रही है कि अब आगे क्या होगा, अब कैसे होगा, कैसे मैनेज किया जाए। एट द सेम टाइम गाइज यहाँ पे कुछ लोग बिजनेसमैन दिख रहे हैं, जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि देखो यहाँ पे एक चीज तो मेरे को कंफर्म समझ में आ रहा है कि ये 2024 या फिर पूरा 2023 से ही 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, ठीक है। जिसका लॉन्ग रिलेशनशिप है, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब लग रहे हो मेरे को, ठीक है। और ये डिस्टर्बेंस लगभग 70 to 80% के केस में रिलेशनशिप का लग रहा है मेरे को, और 30% देखो आपकी फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है, नहीं तो बच्चों का भी कुछ ना कुछ मैटर जरूर हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये 2024 में आपने बहुत कुछ किया है,
ऐसा नहीं है, आप मेहनत कर रहे हो, आप सोच रहे हो। देखो, जब तक कोई मैटर बिगड़ा रहता है और जब तक हम उस मैटर के बारे में सोचेंगे नहीं, एक्शन लेंगे नहीं, तब तक कैसे चीजें ठीक होंगी। इस चीज को आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे आप सोच रहे हो, जो भी आपकी लाइफ में, देखो ज्यादा प्रॉब्लम मेरे को नहीं लग रही है। ऐसा नहीं कि आपकी जिंदगी बर्बाद है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जिंदगी बर्बाद नहीं दिख रही है, बट हाँ यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस तो 100% है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स तो 100% है, ये दिख रहा है। और इस चीज पे आप सोचना शुरू कर दिए हो और उस पर वर्क करना भी शुरू कर दियो कि भाई रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना है, करियर को कैसे लेके जाना है आगे, अपने हेल्थ को कैसे ठीक करना है। कहीं ना कहीं बाबू यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने, हो सकता है या तो किसी ने, आप लोगों में से किसी ने किसी एस्ट्रोलॉजर से बात किया है, या फिर कहीं ना कहीं से आपने अपॉइंटमेंट लिया है, किसी से बात किया है और उन्होंने आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस दिया है और उस गाइडेंस को आप फॉलो तो जरूर कर रहे हो। यहाँ पे किसी के घर में मेरे को गार्डन दिख रहा है, एक बहुत अच्छा ऐसे व्यू दिख रहा है कि हो सकता है आपका गांव में भी घर हो, शहर में भी घर हो, इस तरह का सीन हो सकता है आपका, आपकी लाइफ में। या फिर आपको इनोग्रेशन का बहुत शौक हो, घर सजाने का बहुत शौक होगा। चाय तो देखो हर कोई पीता है, लेकिन चाय पीने में भी आपका दिख रहा है कि आप एक शौकीन हो चाय पीने के मैटर में। यहाँ पे दिख रहा है आपने पूरी जी जान लगा दी है कि आप अपने रिलेशनशिप पे भी ध्यान दोगे, आप अपने फैमिली में भी ध्यान दोगे। यहाँ पे एकदम क्लियर आ रहा है गाइस, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। तो ये 2024 में आप पूरी मेहनत कर रहे हो कि उस चीज को मेरे को अचीव करना है, चाहे वो करियर हो या फिर आपका, करियर में भी देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरा प्लान बना के रखा है कि भाई मेरे को इस टाइम से ऐसे करना है, वैसे करना है। कुछ चीजें मेरे को दिख रही हैं कि 2025-26 25 में, 2024 के बाद 2025 की अगर बात करूं तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मेरे को कि आपकी लाइफ में, देखो टावर का कार्ड जब आता है ना, तो इसको कभी नेगेटिव में मत लो। हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव रूप होता है। ये देख रहे हो आप, ये जो टावर है ये टूटा नहीं है, गिरा नहीं है, बट इसको आप मजे से देख रहे हो। इसका मीनिंग ये हो गया कि आप सिचुएशन को डील करना सीख लिए हो, आप सिचुएशन को डील करना सीखे हो, आप सिचुएशन को हैंडल करना सीखे हो सकता है एक टाइम ऐसा आता होगा आपकी लाइफ में, या हुआ होगा, इवन अभी भी चल रहा होगा, अभी अभी में भी हो सकता है अभी चल रहा होगा आपकी लाइफ में, चीजें वैसी चल रही होंगी, बट आप, हो सकता है अभी जो चीजें चल रही हैं या पास्ट में जो हुआ होगा आपके साथ, उसकी वजह से आप अग्रेसिव हो जाते हो। या फिर आप बेसिकली क्या है ना, नवरात्रि चल रहा है तो बैकग्राउंड में ना माँ दुर्गा का बहुत बड़ा प्रतिमा बना हुआ है, वो गाना वाना चल रहा होगा, तो मे भी थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आपको सुनाई दे दे, ठीक है। ये एक बहुत ही शुभ संकेत है कि आप ऐसे टाइम पीरियड पे मेरी वीडियो अगर ये मैं बना रही हूँ तो एक बहुत शुभ संकेत है आपकी लाइफ के लिए, ये काफी काम का है। मे बी ऊपर वाला, ईश्वर, भगवान, अल्लाह जो भी है आपका साथ दे, ठीक है। तो ये जिस तरह के कार्ड है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, ये प्रोग्रेसिव कार्ड है। अगर एक लाइन में मैं बोलूँ तो लास्ट में लवर का कार्ड आया है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो, तो टावर का कार्ड आने का मीनिंग ये हुआ ना कि सडन ट्रांसफॉर्मेशन आपकी होल जिंदगी में हो सकता है। रिसेंटली ही आपने ऐसा कुछ रियलाइज किया हो, रिसेंटली ही आपकी लाइफ में ऐसी कुछ चीजें हुई हो जो कि आपको ऐसा लगा हो कि नहीं भाई इस चीज को ऐसे अब डील नहीं कर सकते हैं, या फिर इस चीज से अब डील ही नहीं कर सकते हैं, इस चीज को मुझे ऐसे हैंडल करना पड़ेगा। और आप चीजों को समझ रहे हो, इवन अभी भी हो सकता है, लेकिन पहले जो थे ना आप अग्रेसिव हो जाते थे, पहले आप बच्चों की तरह हरकतें करते थे, पहले आप सोच नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे। और अब आपकी लाइफ में ऐसा प्रोग्रेस हुआ है कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप पहले अपने आप के बारे में सोच रहे हो। आप करियर में भी, जब करियर की बात अगर मैं बोलूँ ना, तो ऐसा दिख रहा है कि आप करियर में बहुत फूक के कदम रख रहे हो, आप अपनी लाइफ में फूक के कदम रख रहे हो। आप, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे मेरे को कि आप अपनी लाइफ में इतना ज्यादा पॉजिटिव हो गए हो, आप अपनी लाइफ में इतना ओवर कॉन्शियस हो गए हो कि आपको समझ में आ रहा है कि अब नहीं, मेरे को अब कोई दबा नहीं सकता, मेरे को अब कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है, अब मेरे को इसी तरीके से करना है। हो सकता है आपके घर वाले, बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं कि आपके घर वाले आपका सपोर्ट नहीं किए हैं, या फिर ऐसा चीज जरूर हुआ होगा आपके साथ कि जिस टाइम आपको किसी चीज की सपोर्ट चाहिए थी वो आपको नहीं मिला हो, ऐसा हो सकता है। या फिर
आपका एक समय था जो बहुत खराब था, उस समय अगर सपोर्ट करने वाला अगर कोई था तो कोई भी नहीं था, एक इंसान था और वो भी आपके साथ ठीक से अब नहीं रह रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप फेस कर रहे हो और इन सारी चीजों से फेस करके आप सीखे हो और आप यूनिवर्स पे छोड़ दिए हो, आप ऊपर वाले के ऊपर छोड़ो, भगवान पे छोड़ दिए, अल्लाह के ऊपर छोड़ दिए, ईसा मसीह के ऊपर छोड़ दिया और आपने ये सोचा है कि भाई ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन को आपने एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट कर रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन को। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। अगर हम अपनी जिंदगी में इस चीज को एक्सेप्ट कर ले कि भाई मेरी जिंदगी में ये तकलीफ है और इस तकलीफ को पार करके हमें इस ओर जाना है, अगर यहाँ से इधर यहाँ तक पहुंचना है, इस कार्ड से इस कार्ड तक पहुंचना है, तो ये तकलीफ झेलना ही पड़ेगा और मुझे इनसे बाहर निकलना है, ना कि इसके अंदर डूब जाना है, इससे बाहर निकलना ही पड़ेगा। और आपने सोचा है ये चीज, एकदम 100% सोचा है आपने और आप कर भी रहे हो, आप फॉलो कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप अपने आप के ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आप लोगों से मिल रहे हो, जुल रहे हो, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है, पसंद करने लगे, आपका फ्रेंड सर्किल बढ़ने लगा है, आपका जो करियर है। देखो, जब हम किसी रिलेशनशिप में रहते हैं ना, तो हम अपने बारे में ज्यादा नहीं सोच पाते हैं, अपने आप के बारे में ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, हमारा मोस्ट ऑफ द केसेस में ध्यान जो होता है वो पार्टनर की तरफ रहता है, जिस चक्कर में हम अपना प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। अब मैं क्लियर बोल रही हूँ, ये सच है, एक्सेप्ट कर लो इस बात को, ठीक है ना। और हमारा पूरा का पूरा ध्यान जो रहता है पार्टनर के ऊपर या पर्सन के ऊपर रहता है, ठीक है। लेकिन आप समझो इस चीज को कि आप इस चीज को समझ गए हो कि नहीं, पहले मुझे खुद के ऊपर ध्यान देना है और ये चीज आपको समझ में आएगा 2025 में, इवन 2024 के एंड तक भी, मे बी अब तक कहीं सितंबर के बाद आपको समझ में आने लगा होगा, ठीक है। यहाँ पे से दिख रहा है कि कुछ नेगेटिव लोग हैं आपकी जिंदगी में, कुछ नेगेटिव चीजें चल रही हैं जो जिसका एंड होने वाला है। मतलब मान के चलो आपको कोई बहुत बुरा भला बोल रहा था आपके घर में या रिलेशन में, कोई फ्रेंड में कोई आपको बहुत बुरा भला बोल रहा था, उन चीजों का एंड हो रहा है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को झेल रहे थे तो वो टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड होगा, उसका खत्म कहानी। और जहां खत्म नहीं हुआ है, मतलब अगर मान के चलो आपने उस रिलेशनशिप को किसी तरह बचाने की कोशिश करी है, तो लास्ट कार्ड लवर का कार्ड आ रहा है। अगर आप मान के चलो सिचुएशन को आप समझ गए और उसको आप डील कर रहे हो, धीरे धीरे आप अग्रेसिव नहीं हो रहे हो, आप पॉजिटिव नहीं हो रहे हो, आप सिचुएशन को समझते हुए डील कर रहे हो, तो लास्ट कार्ड जो आया है ये लवर्स का कार्ड है बाबू। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। देखो लवर्स का कार्ड जब आता है ना, तो आप एक लाइन में समझ लो, यहाँ पे ये होता है कि आपको जो प्यार की तलाश थी, आपको आपकी लाइफ में जो प्यार चाहिए था, जो इंसान चाहिए था, जैसा इंसान चाहिए था, आपको वही मिलेगा। आपको पर्टिकुलर वो इंसान चाहिए, आपको वही मिलेगा। यहाँ पे ठीक ये 2026 की कहानी मैं बता रही हूँ, 2024, 25 एंड 26, यहाँ पे मैंने बोला था ईयर वाइज में बताऊंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2026 में मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कि आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान होगा, चाहे वो यही इंसान क्यों ना हो। यहाँ पे यही इंसान मेरे को मोस्ट ऑफ द केसेस में लग रहा है कि जो इंसान आपको रिजेक्ट कर रहा था, जो इंसान केयर नहीं कर रहा था या अपना टाइम नहीं दे रहा था, ठीक है, मान के चलो आपको अपना समय ही नहीं दे रहा है, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, या फिर उसके पास टाइम है ही नहीं, मान के चलो उसके पास टाइम ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लग रहा है कि वो इंसान आपको समय दे रहा है, वही इंसान है जो आपके साथ है, वही इंसान है जो आपकी कदर कर रहा है, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, आपसे मिलने की कोशिश कर रहा है। मतलब आप उसको आपका टाइम चाहिए, आपका वक्त चाहिए। देख रहे हो, वक्त पलटते हुए, जज्बात पलटते हुए टाइम नहीं लगा। समझ रहे हो आप इस चीज को? वक्त जो ऐसा होता है ना, मैं आपको क्या बताऊं, एक शायरी है, ए वक्त जरा अदब से पेश आ, क्योंकि वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में, ठीक है। ये मैंने कहीं पढ़ा था और मुझे ये इतनी अच्छी शायरी लगी कि वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि आज खराब वक्त चल रहा है पर ये खराब वक्त कल नहीं रहेगा। सेम ये देखो, टेम्परेंस, एंड दिस इज लवर्स कार्ड, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ये फर्स्ट कार्ड था, दिस इज सेकंड कार्ड एंड दिस इज थर्ड कार्ड। ये 2026 का कार्ड मैंने निकाला है। यहाँ पे दो तीन चीजें आ रही बाबू, समझ लो, आप ध्यान से समझ लेना इस बात को।
दो तीन चीज आने का मीनिंग ये होता है गाइस कि यहाँ पे ये मैं बोल सकती हूँ कि एक तो आपको जो प्यार चाहिए था वो मिल गया, आपको जो सपोर्ट चाहिए था वो मिल गया। मान के चलो आप सिंगल हो तो आपको ऐसा कोई पार्टनर मिलेगा जो जो बहुत 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 ज्यादा आपकी केयर करता होगा। एक केयरिंग पर्सनालिटी, एक ऐसी पर्सनालिटी जो जो आपकी छोटे छोटे बातों पे ध्यान दे, जो आपकी छोटी छोटी हरकतों के ऊपर ध्यान दे, जो जो आपके लिए बना है। अगर आप सिंगल हो तो वैसा इंसान मिलेगा। लुक वाइज उसकी हाइट एटलीस्ट अगर फीमेल होगा वो इंसान, अगर फीमेल होगी वो इंसान तो उसकी हाइट 2 से 5'5" के बीच हो सकती है। और अगर वो मेल है तो उसकी हाइट 5'9", 5'10" या 5'11", 12 वही 6 फीट के आसपास, 5'9" से 5'10" के बीच या 12 के बीच हो सकता है अगर वो आदमी है तो। उसकी एज ग्रुप मेरे को लग रही है कि अगर आप 25 साल के हो तो उसकी एज ग्रुप 35 हो सकती है, आप 30 साल के हो तो उसकी एज ग्रुप 40 साल के बीच हो सकती है। अगर आप 30-35 के बीच हो, 40 के बीच हो या 45 के बीच हो तो उसकी एज ग्रुप भी ऑलमोस्ट उतनी ही होगी। ठीक है, किसी किसी रिलेशनशिप में मेरे को यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका एज गैप भी हो सकता है। जो इंसान आपको चाहिए वो वही मिल रहा है आपको। एंड यहाँ पे देखो कार्ड में तो ये वही दिख रहा है, बट ये दिस इज ओनली कार्ड गाइस। आपको क्लैरिटी चाहिए तो एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे नंबर 14, 16 एंड 6, 26, नंबर 3, नंबर 8, नंबर 28, नंबर 2, नंबर 12 एंड 13, 26, 23, 24, 28, 22, ये सारे नंबर्स बहुत हाईलाइटेड हो रहे हैं। और नंबर 1 भी आ रहा है। ओके ठीक है, यहाँ पे किसी का पर्पल कलर बहुत फेवरेट हो सकता है। किसी को ऐसे बेल्ट वगैरह कैरी करना बहुत पसंद होगा। लॉन्ग कोट जो होता है ना, लॉन्ग कोट जाड़े में पहनते हैं, किसी किसी को लॉन्ग कोट पहनने का बड़ा मन करता होगा। बूट्स वगैरह आप पहनते होगे, बेलीज पहनते होगे, हील्स पहनने का मन करता होगा, हील्स पहनते होगे आप लोग। किसी किसी को प्रिंटेड कपड़े बहुत पसंद होंगे, किसी किसी को घर में अपने अपने खुद के घर में रंग बिरंगे चादर वगैरह या पर्दे वगैरह लगाना बहुत पसंद होगा। यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप ना बहुत ही वैसे इंसान हो, मतलब आपको ना खुशियां पसंद है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे ना। आप बहुत दूसरों को भी खुश रखना चाहते हो, खुद भी खुश रहना चाहते हो, मतलब एक अलग ही टाइप के इंसान हो, बट आपको उस टाइप का इंसान मिल नहीं रहा है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है। आप यू आर वाओ, बट जो आप डिजर्व करते हो ना उसका 50% भी आपको नहीं मिला है, ठीक है। और वही चीज मिलेगा, लेकिन उस टाइम में भी आप बहुत थक गए रहोगे, बहुत हार गए रहोगे। और प्यार तो मिल जाएगा, आपको तसल्ली तो हो जाएगी, बट जो आपने स्ट्रगल किया ना अपनी लाइफ में उस चीज को आप भूल नहीं पाओगे। आप काइंड ऑफ, मेरे को दिख रहा है कि एक होता है ना स्ट्रगल क्या चीज होता है, वो आपको रियलाइज होगा आने वाले समय में कि स्ट्रगल क्या चीज होता है, बट वही होगा जो आप चाहोगे। इसके आगे भी मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ। ये तो रहा आपका प्यार वाला फंडा, ठीक है, जो भी आपके प्यार का मैटर था इसमें हम लोगों ने देखा। लेकिन अब अपन देखेंगे कि अभी थोड़ा सा फाइनेंस, करियर एंड हेल्थ का देख लेते हैं कि फाइनेंस, करियर एंड हेल्थ में क्या चल रही है, किस तरह की चीजें चल रही है, चलिए देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग टेली फॉर्चून कार्ड को निकालते हैं, इसमें कहीं सारी चीजें आ जाए। मतलब टेली फॉर्चून कार्ड बेसिकली क्या होता है ना कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है एंड किस चीज के लिए आपको सतर्क रहना है, वो सारी की सारी चीजें वो आ जाती हैं। समझ रहे हो आप इस चीज को, सारी की सारी चीजें। तो हमें ये देखना है कि आपके लिए क्या आ रहा है, करियर, फाइनेंस, वेल्थ एंड लव, सारी चीजें आने वाले समय में। ये सारे के सारे कार्ड्स सामने निकाल रही हूँ आपके, कि आपको लगे कि हाँ भाई सामने निकला है। ये कार्ड निकाला मैंने, ये कार्ड निकाला मैंने, ये कार्ड निकाल लेते हैं अपन, ये वाला एक कार्ड निकाल लेते हैं, ठीक है, एक इधर से निकाल लेते हैं। ओके, इतने कार्ड आई थिंक इनफ है टेली फॉर्चून के लिए। बहुत दिनों के बाद मैं यूज कर रही हूँ टेली फॉर्चून कार्ड। देखो सफल करना जरूरी होता है, मतलब सफल देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे अपन कार्ड निकालते हैं ना, उसको देखना बहुत जरूरी होता है आपके लिए, बिकॉज वो आपसे रिलेटेड होता है, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसको हम लोग एंड में देखते हैं। फिलहाल इस कार्ड को हम साइड करते हैं एंड आते हैं इस कार्ड पे कि भाई क्या चल रहा है आने वाले समय में आपका फाइनेंस एंड करियर। आपका या आपके घर में कोई भी काम करता हो,
ठीक है, या आप खुद का काम करना चाहते हो, सारी चीजें देखते हैं कि ये देखो बेसिकली ये मेरे हाथ में नहीं है, ये कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आ रहा है और क्या आपसे मैच कर रहा है। देखो, और यहाँ पे फ्यूचर देखा जा रहा है, तो प्रेजेंट की चीजें देखो मैच करती है, फ्यूचर की चीजें मैच नहीं करती। वो एक्सपेक्टेड होता है कि भाई ये हो सकता है, ठीक है, या इसको अनएक्सपेक्टेड बोलेंगे। आपने ये एक्सपेक्टेशंस लगाया है, जरूरी नहीं कि वो चीज फ्यूचर में हो जाए। ये चीज एस्ट्रोलॉजी से पता लगती है, टैरो से नहीं। टैरो अपने मन से निकलता है कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ये आपके डिसीजन पे निर्भर नहीं होता है। हाँ, हमारी मेहनत के ऊपर निर्भर जरूर होता है कि हमने इस काम को करने के लिए इतना मेहनत लगाया है, तो क्या है इसका फ्यूचर। ठीक है, आपका फ्यूचर आगे कैसा रहेगा, चलो देखते हैं। हो ओके, कप्स के कार्ड बहुत ज्यादा आ गए। कप्स वाले, प्यार मोहब्बत वाले कार्ड बहुत ज्यादा आ गए। देखो, आने वाले कुछ समय में हो सकता है, इवन अभी ही हो रहा हो आपके साथ ऐसा कि आप ना, देखो मैच्योरिटी तो आपके अंदर पहले से ही है, ठीक है, मैं इस चीज को मानती हूँ, लेकिन आपने लोगों को समझाते थे या आपने रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट डाला, बहुत ज्यादा एफर्ट डाला, अनलिमिटेड एफर्ट डाला आपने। बट अब क्या है ना कि आने वाले समय में ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को समझाना छोड़ दिए हो। आप जो मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा है नहीं ठीक, वो भी ठीक है, मतलब मेरे को ज्यादा एफर्ट नहीं मारना है। आप समझ गए हो कि ये जो नेचर है, ये जो प्रकृति है, ये जो ऊपर वाला ईश्वर है, ये आपसे क्या चाहता है। यू टोटली अंडरस्टैंड। एंड यहाँ पे करियर की जहां तक मैं बात कर रही हूँ ना, करियर में ऐसा कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मतलब दिस इज योर ओन बिजनेस। आप अगर किसी के अंडर में काम कर रहे हो, देखो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो उसका एक अलग फंडा है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे से दिख रहा है कि आप मतलब आप जो है वो बहुत ही ज्यादा खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो और खुद की चीजें बना रहे हो, खुद की चीजें कर रहे हो। कुछ लोग हैंडवर्क कर रहे हैं, हैंडवर्क का मतलब हाथ से कोई काम कर रहे हो आप लोग, कोई बिजनेस चला रहे हो, किसी को समझाने का काम हो गया, किसी को कुछ बताने का काम हो गया, हाथ से बना हुआ कोई काम, कोई होटल रेस्टोरेंट, एनीथिंग जो कि या बीच का जो काम होता है, ठेकेदारी का, ट्रेडिंग का, इन्वेस्टमेंट का, ऑनलाइन बिजनेस, टैरो रीडिंग्स भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे अब जब जॉब के बारे में सोच रहे हो, जॉब करने के बारे में, मान के चलो आप किसी जॉब में थे, आपको नहीं अच्छा लगा और वहां पे ऐसा दिख रहा है कि आप वहां से, आपको निकाला नहीं गया है, आप अपनी मर्जी से छोड़ रहे हो उस जॉब को। और उस जॉब को छोड़ने के बाद, या फिर फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आप एक गवर्नमेंट जॉब में हो, ठीक है ना, तो उस गवर्नमेंट जॉब को करने के साथ साथ, या टीचिंग लाइन में हो, चाहे कुछ भी, एनीथिंग, उस काम को करने के साथ साथ आप कुछ और भी कर रहे हो। यहाँ पे ये दिख रहा है, मतलब यू ओन योर ओन बिजनेस, ठीक है, आई मीन टू से आप खुद का बिजनेस ऑन कर रहे हो, आप खुद के बिजनेस को चला रहे हो, आप ऑल इन ऑल मालिक दिख रहे हो। यहाँ पे पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है ना, वहां पे इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्टनरशिप बिजनेस को आप ब्रेक कर रहे हो, या पार्टनरशिप बिजनेस करने के साथ साथ आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, कुछ अलग कर रहे हो, जहां से आपको पैसे की इनकम तवातोड़ आ रही है, पैसे की इनकम काफी आ रही है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, यहाँ पे मैं ये बोलूंगी कि आपका ऐसा फ्यूचर दिख रहा है कि आप किसी ऐसी जगह पे घर बना रहे हो, या फिर जमीन लिए हो, या फिर कहीं तो हो ऐसी जगह पे आप, जहाँ पे नेचर बहुत ज्यादा है। या तो आपका जो घर होगा, आप घर बनाने का सोच रहे होगे, या तो आपका जो घर होगा वो ऐसे जगह पे होगा जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन ना हो, थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया, या फिर थोड़ा सा विलेज टाइप का एरिया। विलेज नहीं बोलूंगी, दिस इज नॉट विलेज, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, जहाँ पे आपका सपना था रहने का, कभी कभी हुआ करता था कि काश ऐसे जगह पे मैंने घर बनाया होता। सी, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है वो ऐसे जगह को शो करता है कि आपको जहाँ रहना था बचपन से, जो आपका ड्रीम था, आप वो जी रहे हो, उस जगह पे जी रहे हो। आपकी लाइफस्टाइल ऐसी दिख रही है कि पहले आपको बहुत टेंशन थी कि मेरे को ये भी करना है, ये ईएमआईज देने हैं, वो ईएमआईज देने हैं, यहाँ कर्जा है, उसको लेके चलना है, उसको लेके चलना है। स्टिल
स्टिल होंगे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, लेकिन यहाँ पे तो दिख रहा है कि आप चीजों को कंट्रोल कर लिए हो। देखो यहाँ से इस कार्ड से इस कार्ड तक पहुंचने में कितना अंतर है। यहाँ पे आप कितना सोच विचार कर रहे हो, कितने टेंशन में हो, कितने अनकंफर्टेबल पोजीशन पे बैठे हो। बट ये वाला जो कार्ड है ये रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई यू आपने कंट्रोल कर लिया सारी चीजों को, आपको अब कोई नहीं पीछा कर सकता है। आपके अंदर इतनी समझ आ गई है कौन आपको बेवकूफ बना रहा है, कौन बेवकूफ नहीं बना रहा है। मतलब आप एक वेल्दी इंसान दिख रहे हो मेरे को, एक हेल्दी इंसान दिख रहे हो। अगर आपके हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही है, आप समझ लो उस समय आप अपने, इवन मेरे को ऐसा दिख रहा है कि हेल्थ तो आपको ठीक हुई ही हुई है, कुछ लोगों ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है, नॉनवेज खाना छोड़ा है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप पूजा पाठ में ज्यादा लग गए हो, आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलना शुरू कर दिए हो, संसार से मोह माया से ऊपर उठ रहे हो, ऐसा ये भी दिख रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पे भी दिख रहा है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपने अपनी बॉडी बनानी पहले से ही शुरू कर दी थी। बट आप जो आपका गोल था कि ये चीज आई वॉन्ट दिस पोजिशन, आई वॉन्ट दिस पोजिशन इन माई लाइफ, आई वॉन्ट दिस थिंग इन माई लाइफ, वो आपने अर्न कर लिया है, वो आपने कमाया है अपनी मेहनत से। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, सो ब्यूटीफुल कार्ड, सो ब्यूटीफुल कार्ड। क्योंकि यहाँ पे ये चीज नहीं आ रहा है कि आपका शुरू से सब कुछ अच्छा है। मेरे को ब्यूटीफुल इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने इस चीज को कमाया है, आप मेहनत कर रहे हो, आप कमा रहे हो, आप रिलेशनशिप में वक्त दे रहे हो, आप पेशेंस के साथ चल रहे हो, आप अपना खुद का काम कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, लाइफस्टाइल जो जीना चाहिए आप जी रहे हो। दिस इज, इससे ज्यादा ब्यूटीफुल कुछ हो ही नहीं सकता गाइस, ठीक है ना। चलो, तो यानी कि आपका 2003 साल के बाद जो है आप एक स्टेबल माइंड रहेगा आपका, एक वेल्दी और हेल्दी इंसान रहोगे। रिलेशनशिप में भी जो आपको चाहिए वो मिल रहा है यहाँ पे फिलहाल। ओके, यहाँ पे वही है कार्ड, जो फर्स्ट कार्ड आता है ये प्रेजेंट की चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ना अपने हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने फाइनेंस की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं। इवन मैं भी फाइनेंस की तरफ ध्यान दे रही हूँ। यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि ये कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि ठीक है और सब प्यार मोहब्बत तो चलेगा, ठीक है, लेकिन आपको अपना कुछ खुद के करियर के ऊपर ध्यान देना, मेहनत करना, पैसे कमाना, कोई घर लेना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लोन है वो चुकाना, वो सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है कि जो आप चाहते हो और आपका होगा भी होगा। यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट ईयर जून के महीने में कोई बहुत ही ज्यादा चेंजेस होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, और वो ब्यूटीफुल चेंजेस होगा। काइंड ऑफ यहाँ पे दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं मैरिज भी हो सकता है, या हिडन मैरिज हो सकता है, या सेकंड मैरिज हो सकता है, या फिर कोई ऐसा डिवोर्स वोर्स का कुछ चल रहा था वो कंप्लीट हो जाए, केस मुकदमा किसी चीज में चल रहा था वो आपका कंप्लीट हो जाए, मैरिज में कुछ गुड न्यूज आपको सुनने को मिल सकता है। अगर मान के चलो आपकी मैरिज लाइफ बहुत खराब चल रही थी तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए, यहाँ पे दिख रहा है। मतलब कि किसी की शादी हो रही है, या फिर मैरिज लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है वो थोड़ी ठीक हो रही है, या आप हिडन मैरिज कर रहे हो जिसके साथ आपको करना था, या फिर आप हिडन मैरिज में अगर किसी के साथ हो तब वो नेक्स्ट ईयर जून तक, अगर मान के चलो आपका रिलेशनशिप बहुत खराब चल रहा है तो वहां पे जाके ठीक होगा। देखो टावर का कार्ड अगेन आया है, ये जो टावर का कार्ड है, ये जो आपकी जर्नी मैंने यहाँ निकाली है। ओके, दिस इज द काइंड ऑफ थिंग कि ये चीज यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है। मतलब जो चीजें आपने झेली हैं वो यहाँ भी दिख रहा है। ये टीली फॉर्च्यून कार्ड सेम इसी कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे भी देखो आप मेहनत कर रहे हो, पैसे कमाने का सोच रहे हो, वो चीजें इंप्रूव हुई है नेक्स्ट ईयर जून में। एंड टावर का कार्ड ये ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। अगर आपकी लाइफ बहुत नर्क चल रही है या सारे तरह से प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन, सडन ट्रांसफॉर्मेशन एंड गुड ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल। दिस इज वेरी गुड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। ओके, एलिफेंट यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कोई फिजिकल प्रॉब्लम या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, एक आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा टेंशन वो आपको छोड़ के जा रहा है, वो आपको छोड़ के जा रहा है। और कहीं ना कहीं आपका ऐसे पता नहीं ऐसे सन्यासियों वाली फीलिंग क्यों आ रही है। मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि कोई तो है जो यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ पे चलना शुरू कर दिया है। आप पहले आप थोड़े से चाइल्डिश थे, चाहे आपकी उम्र 40 साल है, 50 साल है, जैसी भी है, बट अब आपकी पर्सनालिटी ही चेंज हो गई, आपके सोचने का तरीका ही चेंज हो गया 3 साल के बाद। एंड जब आपका ये सब चेंज हुआ है ना, यू नीड टू, सबसे पहले मैं बोलूंगी अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हो, यू नीड टू चेंज योर थिंकिंग, यू नीड टू चेंज योर लाइफस्टाइल।
लाइफस्टाइल चेंज करने का मीनिंग ये नहीं होता है कि आप एक घर छोड़ के दूसरे घर में चले जाओ ना। लाइफस्टाइल चेंज करने का मीनिंग होता है यू हैव टू बी अ स्पिरिचुअल पर्सन, चाहे आप फीमेल हो या मेल हो, ठीक है। आपको अपने खाने पीने में चेंजेस लाना होगा, आपको पूजा पाठ करना होगा, आपको खुद से प्यार करना होगा। यहाँ पे ये चीज दिख रहा है। यहाँ पे जब आप ऐसा करना शुरू करोगे ना, तो सामने वाला भी आपको इंपॉर्टेंस देना शुरू करेगा। यहाँ पे यही चीजें आ रही है। और आपका ये जो फ्यूचर है, सो ब्यूटीफुल फ्यूचर। यहाँ पे फिलहाल तो अच्छा ही आया है बाबू, उतना बुरा नहीं आया है। स्ट्रगल तो मेरे को दिख रहा है, बाकी भगवान की इच्छा, ऊपर वाले की इच्छा, आपको एस्ट्रोलॉजी में भी जरूर आना चाहिए। आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी रात में 8 बजे लाइव स्ट्रीम जरूर होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तभी आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। हर हर महादेव। महादेव सभी की मनोकामनाएं पूरी करें।